बच्चों, मैं ज्योति एसबीएस विद्यापीठ से। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 की क्लास में सामाजिक विज्ञान, अध्याय 8 संसार में ज्ञान। संसार में ज्ञान कैसे होना, इसके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं आदि मानव के बारे में। सबसे पहले आदि मानव के बारे में हम लोग जानते हैं। आदि मानव कौन था, कैसे रहता था, क्या करता था, उसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। आदि मानव जो था वो जंगलों में रहता था। आदि मानव जंगलों में रहता था, जंगली जानवरों की तरह रहता था। अपना जीवन वो जानवरों की तरह ही व्यतीत करता था। जानवरों को कोई भाषा बोली नहीं होती है, जानवरों की कोई भाषा बोली नहीं होती, केवल कुछ मुंह से कुछ आवाजें निकालते हैं। जानवर मुख से कुछ आवाजें निकालते हैं। इसी प्रकार आदि मानव की कोई भाषा नहीं थी। इसी प्रकार आदि मानव का भी कोई भाषा नहीं थी। आरंभ में वो अपने आकृतियों द्वारा अपने विचार प्रकट करता था। आरंभ में अपने मुंह के आकृतियों द्वारा अपने विचार को प्रकट करता था। धीरे धीरे आदि मानव कुछ ऐसे स्वर निकालने लगा। धीरे धीरे आदि मानव कुछ ऐसा स्वर निकालना शुरू किया, जैसे मुख के आकृतियों से, जैसे कि अगला सुन के कुछ समझ सके। ऐसे अपने विचारों को प्रकट करने लगा। धीरे धीरे यही स्वर चिन्ह बन गए। धीरे धीरे जो स्वर थे, जैसे निकालता था आदि मानव मुंह से, वो धीरे धीरे स्वर निकालता था, वही चिन्ह बन गया, चिन्ह शब्द बन गया। इस प्रकार बोलने की कला का विकास हुआ। इस प्रकार से बोलने की कला का विकास हुआ। वास्तव में जो स्वर हम सुनते हैं, अभी जो स्वर हम सुनते हैं उनको बोलने लगते हैं। जैसे जो हम सुनते हैं उसको बोलने लगते हैं। जैसे कि एक छोटे बच्चे को मम्मी करना बताया जाता है, वो मम्मी कहने लगता है। अभी हम लोग भी हैं, अगर कोई बात किसी का सुनते हैं, फिर किसी और से कहना होता है, वही बात हम लोग सुन के रिपीट करते हैं और दोहराते हैं। आज के जैसा आदि मानव के समय में ऐसा कुछ नहीं था कि जो लोग बोलते थे। मानव शिशु, अगर एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, उसको जंगल में छोड़ दें, छोटे से बच्चे को जंगल में छोड़ देते हैं, तो ना वो सही ढंग से चलना सीख पाएगा, ना बोलना सीख पाएगा, और ना ही हंसना, रोना, गाना, खाना पीना वो कुछ नहीं सीख सकता। एक बच्चा अगर जंगल में जाएगा तो वो जानवरों की तरह ही बिहेव करेगा। ना उसको चलने आएगा, ना उसको सही ढंग से बोलने आएगा, और ना ही खाने आएगा। सबसे बड़ा इसको माहौल को महत्व दिया जाता है। जिस माहौल में जो पलता है उसी टाइप का होता है। बच्चे जब छोटे से रहते हैं, पैदा होते हैं, फैमिली में रहते हैं, सबसे पहले मम्मी कहते हैं। मम्मी कहना धीरे धीरे मम्मी कहते हैं, फिर धीरे धीरे मम्मी ने चलना सिखाते हैं। मम्मी चलना सिखाते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं, अपने माहौल में वो सब ढल जाते हैं। वही बात है, आदि मानव जो था वो जंगलों में रहता था, जंगली जानवरों की तरह व्यवहार करता था, अपने जीवन जंगली जानवरों की तरह व्यतीत करता था। आदि मानव अपने विचार शुरू में आदि मानव अपने विचार प्रकट करने के लिए चिन्हों का चित्र का प्रयोग किया। जैसे अपने विचार को प्रकट करने के लिए चिन्हों के चित्रों का प्रयोग किया। चित्रात्मक चिन्ह आदि मानव अपने दिमाग में बनाता था। चित्रात्मक चित्र का किसी जानवर का चित्रात्मक चित्र बनाता था, उसका चिन्ह भी अपने गुफाओं में वो बनाता था। उन्हीं से लिखने की कला का लिपि का आविष्कार है। वहीं से लिखने की कला के लिपि का आविष्कार है। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। आज के टाइम में है भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। उसी चित्रात्मक चिन्ह से लिपि का आविष्कार हुआ। अब देखते हैं लिपि की कहानी। लोगों ने आदि मानव के बारे में पढ़ा, अब देखते हैं लिपि की कहानी। आदि मानव गुफाओं में कुछ चित्र बनाता था। आदि मानव जो था गुफाओं में कुछ चित्र बनाता था। इन चित्रों को अधिकतर वो अपने
तस्वीरें होती थी जिनका वो शिकार किया जाता था। अधिकतर उन जानवरों की तस्वीर होती थी जिसका वो शिकार किया जाता है। जो जानवर आस-पास दिखते थे उन सबका चित्र वो गुफाओं में बनाता था। आदिमानव ने सबसे पहले अपने विचार इन चित्रों को माध्यम से प्रकट किए। आदिमानव ने अपने विचार सबसे पहले इस चित्र के माध्यम से प्रकट किए। बाद में उसने एक चिन्ह बनाने शुरू किए। इस प्रकार प्रारंभिक लिपियों का चित्रात्मक लिपि कहते हैं। कुछ चित्रों को ऐसे उन्होंने बनाया चित्रात्मक, उसे हम लोग चित्रात्मक लिपि कहते हैं। इस लिपि में विभिन्न वस्तुओं को चित्रों द्वारा दर्शाई जाती हैं। चित्रलिपियां मिस्र, चीन, कोरिया, जापान आदि देशों में विकसित हुई। चित्रात्मक लिपियां हैं मिस्र, चीन, कोरिया आदि देशों में ये विकसित हुई। इस प्रकार की लिपि थी प्राचीन, इसके शासकों के कब्रों पे लगी होती है। इस प्रकार की जो लिपियां हैं, चित्रात्मक लिपियां जो हैं प्राचीन काल के शासकों के कब्रों पे लगी होती है। इन लिपियों को लिखना कठिन था। जो ये लिपि था चित्रात्मक चित्र बनाते थे, उन चित्रात्मक लिपियों को लिखना बहुत कठिन था। ये अक्षर के लिए चित्र बनाना पड़ता था। अक्षर के लिए एक चित्र बनाना पड़ता था। इस प्रकार लिपि सिंधु घाटी सभ्यता के मानव प्रयोग होने वाले मुहरों पर भी की गई। इस प्रकार की जो लिपियां हैं वो सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रयोग होने वाले मुहरों में पाए गए, परंतु इसे अभी तक कुछ कहा नहीं जा सका है। धीरे धीरे चित्रों के स्थान पर चिन्हों का प्रयोग होने लगा। धीरे धीरे जैसे पहले मानव गुफाओं में जानवरों को मारता था और जानवरों का चित्र बनाता था, फिर चित्र के स्थान पर चिन्हों का प्रयोग करने लगा। चित्र के स्थान पर आगे मानव चिन्हों का प्रयोग करने लगा। सबसे पहले मेसोपोटामिया में सुमेरियन के लोगों ने किया। मेसोपोटामिया में सुमेरियन के लोग थे, उन्होंने किया। मेसोपोटामिया की सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता थी एक प्राचीन सभ्यता थी। मेसोपोटामिया में एक सभ्यता और था दरिला और खराब। सभ्यता था वो दरिला और खराब। मिट्टी नदियों की घाटी, दरिला और खराब में नदियों की घाटी विकसित हुई। आज कल मेसोपोटामिया में इराक कहा जाता है। आज के टाइम में मेसोपोटामिया को इराक कहा जाता है। सुमेरियन लोग चाकू को तेज धार से मिट्टी के स्लेट पर बनाते थे। सुमेरियन के लोग वो तेज धार को इसलिए जो तेज धार से मिट्टी के स्लेट पर चिन्ह बनाते थे। मिट्टी का स्लेट बनाते थे, उस पर तेज धार वाले चाकू से चिन्ह बनाते थे। ये चिन्ह त्रिकोणीय आकार के, जैसे ये चिन्ह त्रिकोणीय, ये चिन्ह जो थे ऐसे त्रिकोणीय आकार के, ये चिन्ह त्रिकोणीय आकार के होते थे। इस तरह के जो इलाके में लोग थे इस तरह के कुछ चिन्ह बना रहे थे। बाद में यह चिन्ह वर्णमाला में विकसित हो गया। बाद में जो ये चिन्ह है वो वर्णमाला में विकसित हो गया। अब देखते हैं भारत में प्रयोग होने वाली लिपियां। हमारे भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा बोली जाती है। हमारे भारत में जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषा बोली जाती है। जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी, अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा बोली जाती है। उन भाषा की अपनी में एक महत्वपूर्ण लिपि होती है। ये क्या कहते हैं? भाषा के लिखने के विधि को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के विधि को लिपि कहते हैं। उसे हर भाषा अपनी अपनी लिपि में लिखी होती है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग भाषा अलग अलग लिपियों में लिखी होती है। जैसे हिंदी है, संस्कृत है, ये दो देवनागरी लिपि में लिखी गई है, और अंग्रेजी है, ये रोमन लिपि में
सबसे प्राचीन, भारत की सबसे प्राचीन लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि। सबसे प्राचीन ब्राह्मी लिपि अशोक स्तंभ एवं शिलालेख इसी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक स्तंभ एवं शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। भारतीय लिपियों में अधिकतर लिपियां भारतीय लिपि जो है, भारतीय लिपियों में अधिकतर लिपियां ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह लिपि विशेषज्ञ इस लिपि को पढ़ सकते हैं। जो ये लिपि है वो ब्राह्मी लिपि को विशेषज्ञ जो है वो इस लिपि को पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं अंकों की कहानी। अंकों की कहानी। आदि मानव जानवरों का शिकार करता था, उस जानवरों का ही चित्र बनाता था। अपने गुफा में उस जानवरों का ही चित्र बनाता था। बड़े बड़े जानवरों को शिकार करता था, उसका चित्र बनाना संभव नहीं रहता था। एक बार में अब आदि मानव ने ये सोचा, एक बार में एक तरह कई जानवरों का शिकार करता था तो उसका कुछ चिन्ह बनाता था और उस चिन्ह की गिनती जैसे कंकड़, छड़ आदि चीजों से वो करता था। जैसे आज के टाइम में बच्चों को सिखाया जाता है उंगलियों पे गिनना, 1 2 3 4 5 ऐसे सिखाया जाता है बच्चों को उंगलियों पे गिनना। ऐसे ही आदि मानव था, कंकड़ से ऐसे ही वो उस चिन्हों को बनाता था या गिनता था। 1 से 10 तक हर जगह गिनती एक सामान्य देश में, पूरे विश्व में 1 से 10 तक गिनती एक समान रहती है। अब देखते हैं रोमन संख्या। रोमन संख्या के बारे में पढ़ते हैं। रोमन संख्या क्या है? ये अंग्रेजी के 7 अक्षरों से लिया गया है। अंग्रेजी के 7 अक्षरों से रोमन लिपि से लिया गया है। ये है IVXLCDF। इसी 7 अक्षरों से रोमन संख्या लिखी जाती है। इसी 7 अक्षरों से रोमन संख्याएं लिखी जाती है। इनको लिखना और पढ़ना दोनों बहुत कठिन होता है। इनको लिखना और पढ़ना दोनों बहुत कठिन होता है। रोमन संख्या से एक आई बनाते हैं। एक आई बनाया हमने, ये एक हो गया। एक आई बनाया, एक हो गया। फिर 2 आई, फिर 2 हो गया। फिर इसको 3 आई बनाया बराबर 3। ऐसे ही रोमन संख्या इसी 7 अक्षरों से लिखा जाता है। अब आते हैं कागज की कहानी। कागज की कहानी। प्राचीन काल में आज के टाइम जैसा कोई कागज पेपर नहीं होता था। प्राचीन काल में लोग ताड़ के पत्तियों, भोज वृक्षों की छालों पर लोग लिखते थे। प्राचीन समय में लोग ताड़ के पत्तियों, भोज वृक्षों की छालों पर लिखते थे। हजारों वर्ष पूर्व बेबीलोनिया और असीरिया के निवासी चिकनी मिट्टी के पीली मिट्टी पर किसी नुकीले छड़ से लिखते थे और उसे सुखाते थे और उसे पकाया जाता था। चिकनी पीली मिट्टी पर किसी नुकीले छड़ से लिख करके सुखाया जाता था और उसे फिर पकाया जाता था। जैसे आज के टाइम में कुम्हार जो है दिया बनाता है, दीपक को उसको सुखाता है फिर उसे पकाता है। उसी तरह से जो पीली चिकनी मिट्टी पर नुकीली छड़ों से लिखा जाता था उसको सुखाया जाता था और फिर पकाया जाता था, जिससे वो संरक्षित रह सके, जिससे वो सुरक्षित रह सके। आज की भांति उस समय लिखने के लिए कोई कागज का आविष्कार नहीं था। आज के भांति उस समय कोई लिखने के कागज का आविष्कार नहीं था। अगर आप ऐसी हस्तलिखित पांडुलिपियां देखना चाहते हैं तो संग्रहालयों में देख सकते हैं। ऐसी हस्तलिखित पांडुलिपियां संग्रहालयों में रखे गए हैं। ये हम लोग संग्रहालयों में जाकर के देख सकते हैं। अब है कागज का आविष्कार। कागज का आविष्कार कैसे हुआ? कागज बनाने का
तैयार कर लेते थे। तब लुगदी का मतलब होता है तब महीन, तब गीला कर लेते थे, कागज बना, उसके बाद वो लोग कागज बना लेते थे। लुगदी तैयार करके कागज बना लेते थे। कागज बनाने की कला चीन में आरंभ और वहाँ के यूरोपीय देशों तक पहुँचा। कागज बनाने की कला जो है चीन से अरब देशों और वहाँ से यूरोपीय देशों तक पहुँचा। कागज के लिए प्रयोग किया गया अंग्रेजी पेपर शब्द पेपाइस नाम से बना। अंग्रेजी का पेपर शब्द पेपाइस नाम से बना है। पेपाइस प्राचीन मिस्र में लिखने के लिए प्रयोग किया जाने लगा। पेपाइस जो है पेपर जो हम लोग बोलते हैं वो प्राचीन मिस्र में लिखने के लिए प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार एक बार मिस्रवासी पेपाइस की छाल एक दूसरे के पेपाइस का जो छाल होता था वो एक दूसरे पर रखकर कठोरता से दबाते थे। एक दूसरे के ऊपर कुछ लिख के एक दूसरे के ऊपर रख के कठोरता से जैसे दबाते, जैसे हम लोग कार्बन कॉपी आज के समय में करते हैं। इस प्रकार कागज की परत तैयार हो जाती है। इस प्रकार कागज की परत किसी ऐसे कठोर चीज से रख के दबाते थे, इससे फिर कागज तैयार हो जाते थे। और धीरे धीरे कागज बनने का कला का विकास हो गया और धीरे धीरे कागज बनने का कला का विकास हुआ। आजकल कागज बनाने की लकड़ी, लुगदी, चीनी मिट्टी, अन्य पदार्थों के मिश्रण से प्रयोग किया जाता है। आज के समय में कागज बनाने के लिए चीनी मिट्टी, अन्य पदार्थों, लकड़ी, अन्य पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। पहले बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा आदि मानव लिपि की कहानी, भाषा प्रयोग, भारत में